हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, शासकीय एवं अशासकीय सालों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। यानी जो वर्तमान सत्र 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उसके संबंध में प्राइवेट तथा गवर्नमेंट विद्यालय के लिए शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। तो आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो जारी किए गए दिशा निर्देश निम्नानुसार है। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की जिसमें अशासकीय एवं शासकीय विद्यालय के समस्त बिंदुओं पर बात की। अब साथियों, इस पे बात करने वाले कि अशासकीय विद्यालय में जो कक्षा 5वीं एवं 8वीं के प्रश्न पत्र है उनका निर्माण शाला स्तर पर होना है, तो किस आधार पर होगा, कौन सा ब्लूप्रिंट रहेगा। तो साथियों, हम देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, कहाँ तक का पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो इस पत्र के 1.2 बिंदु नंबर को देखेंगे तो दिया गया है कि अशासकीय शालाओं में एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों में यानी प्राइवेट विद्यालय है उन सभी में कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन 24 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 की अवधि में संलग्न समय सारणी परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार किया जाएगा। यानी साथियों, इसमें हम टाइम टेबल भी देखने वाले हैं और जो टाइम टेबल जारी किया गया है वह गवर्नमेंट तथा प्राइवेट सभी विद्यालयों के लिए है, इसलिए उसी के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन प्राइवेट विद्यालय में किया जाएगा। बिंदु नंबर 2 की बात करें तो कक्षा 5वीं और 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु विषयवार प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2025 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। अशासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट अनुसार शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। यानी साथियों, बिंदु नंबर 2 में स्पष्ट किया गया कि 30 अक्टूबर का जो पाठ्यक्रम है यानी 30 अक्टूबर 2025 तक जो पढ़ाई गई पाठ्यक्रम सामग्री उसके आधार पर ही पेपर का निर्माण होगा और जो पेपर का निर्माण होगा वो इस पत्र में दिए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। तो साथियों, ब्लूप्रिंट पे देखने वाले हैं और इस प्रकार से साथियों जो प्रश्न पत्र उनका निर्माण हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके अनुसार जो प्राइवेट विद्यालय है उनको जो प्रश्न पत्र निर्माण करने हैं वो प्रश्न पत्र निर्माण करने के बाद में वो BRCC कार्यालय में जमा भी करने होंगे। आप देख सकते हो कि कक्षा 5वीं और 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक प्रति BRCC कार्यालय में जमा करना मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं, डाइस्कोट प्राप्त मदरसे कक्षा 5वीं 8वीं हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजित करने के उपरांत 5 दिसंबर 2025 तक कक्षा 5वीं 8वीं के विषयवार प्रश्नों की एक प्रति BRCC कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करें। इस प्रकार से निर्देश है साथियों। और प्रश्न पत्र के साथ में ये जो नीचे दिया गया प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप ये भी साथियों भरना होगा। तो साथियों, आप देख सकते हो इस प्रकार से इसमें अगले बिंदु में दिया गया है कि BRCC ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं में एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों की प्रत्येक शाला के कक्षा 5वीं व 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाए एवं उक्त सभी शालाओं के संस्था प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी BRCC कार्यालय में जमा कराया जाए। यानी साथियों, प्रश्न पत्रों के साथ में यह प्रारूप भी जमा करना होगा। अब देख लेते हैं साथियों जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है वो किस प्रकार से है। और साथियों, इसी पत्र में समय सारणी यानी टाइम टेबल भी दिया गया है जिसे हम देख लेते हैं। कक्षा 3 से लेके 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी दी गई है। आप देख सकते हो साथियों, यह कक्षा 3 से 5 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी है जिसमें आप समय देखेंगे तो प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एग्जाम होगी। पहला पेपर 24/11/2025 सोमवार को होगा और प्रथम भाषा का होगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं मराठी। जिस बच्चे की जो भाषा प्रथम भाषा होगी उसका उस विषय का पेपर होगा। 25/11/2025 मंगलवार के दिन गणित विषय का पेपर होगा और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में 26/11/2025 बुधवार के दिन द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। जो बच्चे द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उनका अंग्रेजी का होगा और जो बच्चे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। 27/11/2025 गुरुवार के दिन पर्यावरण का पेपर होगा और 28/11/2025 शुक्रवार के दिन अतिरिक्त भाषा का प्रश्न पत्र होगा। यदि बच्चा अतिरिक्त भाषा पढ़ रहा है हिंदी या उर्दू तो उसका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार साथियों, कक्षा 6 से 8 के लिए आप देखें तो कक्षा 6 से 8 के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा दोपहर 1:30 बजे से 4 बजे तक होगी। इस प्रकार से कुल समय 2.5 घंटे रहेगा। पहला पेपर 24/11/2025 से प्रारंभ हो रहा है। सोमवार के दिन प्रथम भाषा का प्रश्न पत्र होगा। जिन बच्चों की प्रथम भाषा हिंदी है उनका हिंदी का होगा, जिनका अंग्रेजी उनका अंग्रेजी होगा और इसी प्रकार से जिनकी उर्दू है उनका उर्दू और मराठी उनका मराठी विषय का प्रश्न पत्र होगा।
25/11/2025 मंगलवार की बात करें तो गणित विषय का प्रश्न पत्र होगा और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए संगीत विषय का प्रश्न पत्र होगा। 26/11/2025 की बात करें तो द्वितीय भाषा का प्रश्न पत्र होगा। जिन बच्चों की द्वितीय भाषा अंग्रेजी उनका अंग्रेजी का होगा और जिन बच्चों की द्वितीय भाषा हिंदी उनका हिंदी विषय का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में 27/11/2025 की हम बात करें तो गुरुवार के दिन विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा। 28/11/2025 शुक्रवार के दिन तृतीय भाषा यानी जो बच्चे तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत, हिंदी, उर्दू या मराठी पढ़ रहे हैं उनका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। 29/11/2025 शनिवार के दिन सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार साथियों आपने देख लिया ये कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी हो गई। अब 5वीं 8वीं की समय सारणी भी साथियों हमने इसी में देख ली। तो 5वीं 8वीं के लिए जो प्राइवेट विद्यालय के साथी है वो पेपर किस प्रकार से बनाएंगे तो साथियों आप देख सकते हो ब्लू प्रिंट दिया गया है यहाँ पे। अब ब्लू प्रिंट के आधार पर स्पष्ट हो जाएगा कि हमको किस टाइप के किस प्रकार के कितने प्रश्न लेना है और जो कुल पूर्णांक रहेगा वो कितने अंक का होगा। तो साथियों आप देख सकते हो जो कुल पूर्णांक है वो 60 अंकों का होगा। अब जो प्राइवेट विद्यालय अशासकीय विद्यालय के जो साथी है उनको कक्षा 5वीं और 8वीं का प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। तो साथियों क्या चीज़ देखें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न का प्रकार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे MCQ दिए गए हैं यानी यहाँ पे बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है वो देना है। तो वह 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से साथियों MCQ हो जाएंगे 5। इसी क्रम में आप देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक यानी 5 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स के रहेंगे, रिक्त स्थान के रहेंगे और यह रिक्त स्थान जो 5 होंगे ये पाँचों 1-1 नंबर के होंगे। इस प्रकार से 5 नंबर रिक्त स्थान के हो जाएंगे और 5 सही विकल्प के हो जाएंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 से लेके 16 तक आप देखेंगे तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये जो 6 प्रश्न है 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। अब अति लघु उत्तरीय के बाद में बात करें तो साथियों आप देख सकते हो कि प्रश्न क्रमांक 17 से लेके प्रश्न क्रमांक 22 तक इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो कुल मिला के ये भी 6 प्रश्न हैं और ये 6 प्रश्न होंगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न भी 6 पूछे जाएंगे। अब लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो ये 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से साथियों 23 से लेकर 26 तक हम बात करें तो 23 से लेकर 26 तक जो 4 प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे यानी थोड़े बड़े होंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार से 4 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो कि जो ब्लू प्रिंट है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण होगा तो उसमें प्रश्नों का विवरण किस प्रकार का होगा। इस प्रकार साथियों ब्लू प्रिंट में देखा हमने कि जो प्रश्न है टोटल वो 26 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 60 अंक का होगा। प्रश्नों का विवरण अंक विभाजन आपने देखा साथियों कि जो बहुवैकल्पिक प्रश्न 5 प्रश्न होंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति के 5 प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल 26 प्रश्न होंगे। और साथियों आपने देखा कि जो बहुवैकल्पिक और रिक्त स्थान है वो 1-1 अंक के होंगे। इस प्रकार से 10 अंक हो जाएंगे। लघु उत्तरीय 2 अंक के, अति लघु उत्तरीय 2 अंक के होंगे और लघु उत्तरीय 3 अंक के होंगे और दीर्घ उत्तरीय 4 अंक के होंगे। इस प्रकार से टोटल 26 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 60 होंगे। और इस प्रकार साथियों हम देख लेते हैं कि जो ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे, निर्माण करते समय क्या ध्यान रखना है तो साथियों कौशल एवं कठिनाई स्तर का ध्यान रखना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इजी जो प्रश्न होंगे यानी इजी 20% प्रश्न पूछे जाएंगे और एवरेज प्रश्न रहते हैं वो 50% पूछे जाएंगे और डिफिकल्ट स्तर के यानी थोड़े कठिन स्तर के 30% प्रश्न इस ब्लूप्रिंट में पूछे जाने। इस प्रकार साथियों उसी आधार पर ब्लूप्रिंट का निर्माण किया गया है। तो हमें जो प्रश्नों का सिलेक्शन करना है साथियों उस हिसाब से करना है कि इजी प्रश्न 20% हो, एवरेज प्रश्न 50% हो तथा डिफिकल्ट स्तर के प्रश्न 30% हो। इस प्रकार से ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं के छात्रों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र से यह समय सारणी तथा ब्लूप्रिंट जारी की गई है। साथियों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों इससे स्पष्ट होता है कि अशासकीय विद्यालयों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा
द्वारा जो नवीन दिशा निर्देश है अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में वो क्या क्या जारी किए हैं। तो साथियों टाइम टेबल के अनुसार यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो शासकीय विद्यालय तथा अशासकीय विद्यालय के लिए एक ही समय सारणी जारी की, उसी के अनुसार उसी अवधि में पेपर होगा और दिए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। और साथ ही परीक्षा के दौरान बीआरसीसी कार्यालय में प्रश्न पत्र जमा करने होंगे प्रमाणीकरण के साथ में। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।